Hello बच्चों, how are you all? You all are fine now? Okay, today we will start our next chapter, Many Moons. Once upon a time, in a kingdom by the sea, there lived a little princess named Lenore. एक बार एक राज्य में जो कि कहाँ पे था, समुद्र के किनारे था, वहाँ पर एक लेनोरे नाम की एक राजकुमारी रहती थी. शी वॉज 10 years old. वो 10 साल की थी. एंड द 11th ईयर वॉज ऑन. और जो 11th ईयर था उसका वो स्टार्ट होने वाला था. वन डे लेनोरे फेल इल एंड टुक टू हर बेड. एक दिन जो वो लिनोरे राजकुमारी थी वो बहुत बीमार पड़ गई. द रॉयल फिजिशियन केम टू सी हर एंड मेजर्ड हर टेम्परेचर. और जो राजसी वैद्य था वो उस राजकुमारी को देखने के लिए आया, उसका टेम्परेचर, उसका तापमान देखने के लिए आया. एंड फेल्ट हर पल्स. और उसने उसकी पल्सेस को जो है वो देखा. एंड मेड हर स्टिक आउट टंग. और उससे जीभ बाहर निकालने को कहा. जब भी कोई बीमार हो जाता है या बुखार आ जाता है बच्चों को तो उसकी हम पल्सेस चेक करते हैं कलाई पर से, है ना, और उसकी जीभ देखते हैं. उसी तरह से उस राशि वैद्य ने भी उस राजकुमारी का चेकअप किया. ही वॉज वरीड. वो बहुत ही चिंतित हुआ. एंड सेंट फॉर द किंग लेनोरेज फादर. और चिंतित होकर उसने लेनोरे जो राजकुमारी थी उसके पिता को, जो वहाँ के राजा थे, उसको बुलाने के लिए भेजा. द किंग केम टू सी हर. किंग जो थे वो राजकुमारी से मिलने के लिए आए. आई विल गेट यू एनीथिंग यू वॉन्ट, द किंग सेड. किंग ने क्या कहा राजकुमारी से? आई विल गेट यू एनीथिंग, मैं तुम्हें कुछ भी दिला सकता हूँ. यू वॉन्ट, जो भी तुम चाहती हो. इज देयर एनीथिंग यू वॉन्ट, क्या कुछ ऐसा है जो तुम चाहती हो? येस, रिप्लाइड द प्रिंसेस. प्रिंसेस ने कहा हाँ. आई वॉन्ट द मून, मैं मून चाहती हूँ, मुझे चांद चाहिए. इफ़ आई कैन हैव द मून आई विल बी वेल अगेन. अगर मुझे चांद मिल जाता है तो मैं फिर से स्वस्थ हो जाऊंगी. देन द किंग वेंट टू द थ्रोन रूम. उसके बाद किंग अपने दरबार में आता है. एंड सेंड द प्राइम मिनिस्टर, और मुख्यमंत्री को बुलाता है. सून द प्राइम मिनिस्टर वेंट इन द रूम. शीघ्र ही जो मुख्यमंत्री है वो राजा के कक्ष में आता है. ही वॉज अ लार्ज फैट मैन विथ थिक ग्लासेस. वो दिखने में कैसा था? लार्ज, बहुत ही बड़ा था. फैट मैन, मोटा था. एंड थिक ग्लासेस, और मोटे ग्लास वाला उसने चश्मा पहना हुआ था, मोटा सा चश्मा लगाया हुआ था. आई वॉन्ट यू टू गेट द मून फॉर द प्रिंसेस लेनोरेज, सेड द किंग. किंग ने उससे क्या कहा कि जो प्रिंसेस है, राजकुमारी है लेनोरे, वो एक मून चाहती है. इफ़ शी कैन हैव द मून शी विल गेट वेल सून. और अगर उसे वो मून मिल जाएगा तो वो जल्दी ही स्वस्थ हो जाएगी. गेट इट टुनाइट टुमारो एट द लेटेस्ट. तुम उसे आज ही रात लेकर आओ और ज़्यादा से ज़्यादा कल तक. द मून, सेड द प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा? द मून, मून, चांद, इज़ 35,000 माइल्स अवे. और ये कितनी दूर है? 35,000 मील दूर है. इट इज़ बिगर दैन द रूम. और वो कितना बड़ा है? इस रूम से भी ज़्यादा बड़ा है. द प्रिंसेस लाइज इन, जहाँ पे कि प्रिंसेस रहती है उस रूम से भी बहुत बड़ा है. एंड इट इज़ मेड ऑफ कॉपर, ये कॉपर का बना हुआ है. आई कैन नॉट गेट द मून फॉर यू, मैं आपके लिए वो चांद नहीं ला सकता. द किंग फ्ल्यू इंटू अ रेग. रेग होता है एंगर, बहुत ज़्यादा एंगर, गुस्सा आना, गुस्सा. द किंग फ्ल्यू इंटू अ रेग. किंग को बहुत गुस्सा आया. एंड टोल्ड द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को टू लीव द रूम, कक्ष से चले जाने के लिए बोला. एंड टू सेंड द रॉयल मैजिशियन टू हिम. और उससे क्या कहा कि जाकर रॉयल मैजिशियन को भेज दो, जो राजसी जादूगर है उसको भेज दो. द रॉयल मैजिशियन वॉज अ लिटिल. अब रॉयल मैजिशियन क्या था, कैसा था? देखो, प्राइम मिनिस्टर तो कैसा था? बहुत ही लंबा चौड़ा और मोटा, और मोटे से चश्मे वाला था. और जो म्यूजिशियन था वो कैसा था? अ लिटिल, बहुत छोटा था, बोना था. थिन मैन, पतला सा आदमी था. विद अ लॉन्ग फेस, जिसका लंबा सा मुंह था. ही वॉज ग्रू वेरी वेरी पेल
when the king told him to get the moon for his daughter. और उसका चेहरा फीका पड़ गया जब किंग ने क्या कहा, चांद लाने के लिए कहा। किसके लिए? उसकी डॉटर के लिए, है ना। नेक्स्ट पेज पे आइए आप। नोबडी कैन गेट द मून। उसने क्या कहा? किसने? जो मैजिशियन था, जो जादूगर था, उसने क्या कहा? नोबडी कैन गेट द मून। कोई भी चंद्रमा को, चांद को नहीं ला सकता। इट इज़ 150,000 माइल्स अवे। और ये कितना दूर है? 1,500 मील दूर है। एंड इट इज़ मेड ऑफ ग्रीन चीज़। और वो किसका बना हुआ है? ग्रीन चीज़ का बना हुआ है। एंड इट इज़ ट्वाइस एज बिग एज दिस पैलेस। और वो इस राजमहल से भी दुगना बड़ा है। द किंग अगेन फ्लू इनटू रेज। जो किंग था उसको और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। एंड सेंड द रॉयल मैजिशियन बैक टू हिज केव। और उसने जो जादूगर था उसको वापस उसकी गुफा में भेज दिया, मतलब उसको वापस भेज दिया। देन ही सेंड फॉर द रॉयल मैथमेटिशियन। उसके बाद उसने किसको बुलाया? रॉयल मैथमेटिशियन को। अब बेल्ट हेडेड होता है जिसके सिर पे बाल ही नहीं होते, गंजा, है ना। नियर साइटेड होता है जिसकी पास की नज़र अच्छी होती है, दूर की नज़र ख़राब होती है, वो नियर साइटेड होता है। मैन विद अ पेंसिल बिहाइंड हिज ईयर। और उसने क्या किया हुआ था? एक पेंसिल को कान के ऊपर लगाया हुआ था। आई वेंट यू टू गेट द मून फॉर द प्रिंसेस लेनोरे, द किंग सेड टू हिम। किंग ने उससे भी क्या कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम प्रिंसेस राजकुमारी लेनोरे के लिए चांद को लेकर आओ। द मून इज़ 300,000 माइल्स अवे। जो उसने क्या कहा रॉयल मैथमेटिशियन ने कि जो चंद्रमा है, चांद है, वो 300,000 मील दूर है। इट इज़ राउंड, गोल है, एंड फ्लैट लाइक अ कॉइन। और उस तरह से चपटा है जैसे कि एक कॉइन होता है, एक सिक्का होता है। इट इज़ मेड ऑफ सीमेंट। ये सीमेंट का बना है। एंड इट इज़ हाफ द साइज ऑफ दिस किंगडम। और ये इस पूरे राज्य का आधा हिस्सा है। मोरओवर इट इज़ पेस्टेड ऑन द स्काई। इसीलिए वो स्काई में है। नोबडी कैन गेट द मून। इसलिए कोई भी मून को नहीं ला सकता। द किंग स्टेज एग्रेवेटेड स्टिल फर्दर। उसके बाद किंग का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। सेंड द रॉयल मैथमेटिशियन अवे। उसने उसे भी भेज दिया, जो गणितज्ञ था, राशि गणितज्ञ था, उसने उसको भी वापस भेज दिया। देन ही rang for the court jester, who came dancing into the room in his cap and bells and sat at the foot of the throne. उसके बाद उसने किसको बुलाया? कोर्ट जेस्टर को, जो राशि जोकर, जो हंसाने का काम करता है ना, उसे बुलाया। Who came dancing into the room, वो डांस करता हुआ रूम में आया। in his cap and bells, और उसके पास क्या थी? उसकी कैप थी और उसकी बेल्स थी। and sat at the floor of the throne, और वो कहाँ पर आकर बैठ गया? सिंहासन के पास। What can I do for you, your majesty? आप बताएं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ मेरे आका। The princess Lenore wants the moon, said the king sadly. तो किंग ने दुखी होते हुए क्या कहा कि जो मेरी राजकुमारी है लेनोरे, वो मून चाहती है। एंड शी कैन नॉट बी वेल टिल शी गेट्स इट। और वो तब तक स्वस्थ नहीं होगी जब तक कि वो चांद को नहीं ले लेगी। बट नो बडी कैन गेट इट फॉर हर। लेकिन कोई भी चांद को लाने के लिए तैयार नहीं है। एवरी टाइम आई आस्क एनी बडी फॉर द मून, मैंने हर किसी से मून को लाने के लिए कहा, इट गेट्स लार्जर एंड फर्दर अवे। और हर किसी ने क्या कहा कि ये बहुत ही बड़ा है और बहुत दूर है। दे आर ऑल वाइज मैन, द कोर्ट जेस्टर सेड। कोर्ट जेस्टर ने कहा कि वो सब बुद्धिमान व्यक्ति हैं। एंड सो दे मस्ट ऑल बी राइट, और हो सकता है वो सब सही हों। द थिंग टू डू is to find out how big the princess Lenore thinks it is and how far away. लेकिन समझने वाली बात ये है कि जो प्रिंसेस लेनोरे है वो चांद को कितना बड़ा समझती है और कितना दूर समझती है। आई नेवर थॉट ऑफ दैट, सेड द किंग। किंग ने क्या कहा कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता।
I'll go and ask her, Your Majesty. वो कहता है कि राजा, मैं राजकुमारी के पास जाता हूँ और उससे इसके बारे में पूछता हूँ. द प्रिंसेस लिनोरे वॉज ग्लैड टू सी द कोर्ट जेस्टर. जो प्रिंसेस लिनोरे थी वो कोर्ट जेस्टर को देखकर बहुत ही खुश होती है, उस जोकर को देखकर बहुत ही खुश होती है. बट हर फेस वॉज वेरी पेल. जो उसका चेहरा था वो बहुत ही फीका पड़ चुका था. एंड हर वॉइस वॉज वेरी वीक. और उसकी जो आवाज़ थी बहुत ही कमज़ोर हो गई थी क्योंकि वो ठीक नहीं थी. शी वॉज इल. हैव यू ब्रॉट द मून टू मी, शी आस्क्ड. उसने क्या पूछा? हैव यू ब्रॉट द मून टू मी, क्या आप मेरे लिए चांद लाए हैं? अब आगे क्या होता है, जो कोर्ट जेस्टर है वो उसके लिए चांद लाता है या नहीं, और अगर लाता है तो प्रिंसेस का क्या रिएक्शन होता है, और अगर नहीं लाता है तो उसका क्या रिएक्शन होता है, ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू.